Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Raindrops from class 2, Gulmohar book, Golden Jubilee edition. So students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before you read this poem, look at the picture of the child in the poem. आप इस पिक्चर में जो चाइल्ड दिया गया है, बच्चा दिया है गया है, उसको आप देखिए कितने मतलब कि कितनी मतलब उससे उदासी से, सैडनेस से या फिर एगरनेस से वो बाहर देख रहा है। तो क्या है ये, वॉट कुड बी ही थिंकिंग एंड फीलिंग, मतलब आप क्या बता सकते हो कि वो क्या सोच रहा हो या क्या महसूस कर रहा हो। हाउ डू यू फील व्हेन इट्स रेन, और जब बारिश होती है तो आप क्या महसूस करते हो, कैसा महसूस करते हो। तो चलिए देखते हैं इस पोम में कि ये बच्चा कैसे महसूस कर रहा है। तो इस पोम में 4 स्टेंजा दिया गया है, मतलब इन दिस पोम इट having 4 stanza and each stanza having 4 line. It means there are 16 line in this poem. So let's start. Sorry. Oh, where do you come from? Oh, you little drops of rain. Peter patter down the window pane. They won't let me walk and they won't let me play and they won't let me go out of doors all today. They put away my playthings because I broke them all, and then they locked up all my bricks and took away my ball. They say I am very naughty, but I have nothing else to do but sit here at the window. I should like to play with you. तो ये जो पोम है वो क्या है, जो बच्चे का एक एगरनेस है, बच्चे की जो उत्सुकता है कि बारिश होने की वजह से उसको क्या फील हो रहा है। तो कहता है बारिश से वो जो बच्चा है, ओ वेयर डू यू कम फ्रॉम, मतलब कि वो रेन की बूंदों से, रेन ड्रॉप से बात करता है, रेन ड्रॉप यानी कि बारिश की बूंदों से। ओ वेयर डू यू कम फ्रॉम, मतलब कि तुम कहाँ से आए हो। यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी ये छोटी छोटी बारिश की बूंदें, तुम कहाँ से आए हो। पीटर पैटर डाउन द विंडो पैन, यानी कि पीटर पैटर यानी कि ये रेन ड्रॉप का जो साउंड होता है, यानी कि विंडो की खिड़की पे जो आवाज़ होती है, विंडो पे खिड़की पे जो शीशे का जो पैन लगा होता है उस पर जो आवाज़ होती है पट 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 के बारिश पड़ने की, उसी को पीटर पैटर यानी कि जो बारिश की बूंदों की आवाज़ निकल रही है विंडो पैन से। वो पूछता है कि जो विंडो पे आवाज़ निकल रही है, तुम बारिश की बूंदें कहाँ से आए हो। दे वोंट लेट मी वॉक, अब यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है कि वो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। दे वोंट लेट मी वॉक, मतलब कि वो मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। एंड दे वोंट लेट मी प्ले, और मुझे वो खेलने भी नहीं देते, मतलब कि वो मुझे खेलने भी नहीं देते हैं। एंड दे वोंट लेट मी गो, और मुझे वो जाने भी नहीं देते हैं, मतलब कि ना मुझे वो कहीं जान निकलने दे रहे हैं, टहलने दे रहे हैं, एंड ना ही मुझे वो खेलने देते हैं। एंड दे वोंट लेट मी गो, और मुझे वो बाहर भी नहीं जाने देते हैं। आउट ऑफ डोर्स ऑल टुडे, और मैं आउट ऑफ डोर्स ऑल टुडे, मतलब कि मैं पूरे दिन आज आउट ऑफ डोर्स, मतलब कि दरवाजे से बाहर, मतलब कि अंदर ही हूँ। आउट ऑफ डोर्स ऑल टुडे, मतलब कि पूरे दिन उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। दे पुट अवे माई प्ले थिंग्स बिकॉज आई ब्रोक देम ऑल, उन्होंने मेरी जितनी भी प्ले थिंग्स यानी कि खिलौने थे, उन्होंने उसको पुट अवे, मतलब कि उन्होंने कहीं रख दिया, उठा के कहीं रख दिया है। बिकॉज आई ब्रोक देम ऑल, क्योंकि मैंने, मतलब वो लोग कहते हैं कि मैं उस खिलौने को तोड़ देता हूँ या मैंने उनको तोड़ दिया है। एंड देन दे लॉक्ड अप ऑल माई ब्रिक्स, और उसके बाद उन्होंने मेरे सारे ब्रिक्स को, यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि प्लास्टिक के जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जैसे बच्चे खेल कर कुछ बनाते वगैरह है, उसी को हम ब्रिक्स यहाँ पे कहा गया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाए जिसको। तो बच्चा कहता है कि एंड देन दे लॉक्ड अप ऑल माई ब्रिक्स, यानी कि उन्होंने हमारे जो ब्रिक्स थे वो भी उसको कहीं उठा कर रख दिया है, उन्होंने ताला बंद कर दिया है, कहीं बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। एंड टुक अवे माई बॉल, और उन्होंने मेरे जो बॉल्स थे वो भी उन्होंने मुझसे ले लिया है। दे से आई एम वेरी नॉटी, अभी अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है कि दे से आई एम वेरी नॉटी, मतलब वो कहते हैं कि मैं बहुत शैतान हूँ, मैं बहुत बदमाश हूँ। बट आई हैव नथिंग एल्स टू डू, लेकिन मेरे पास कुछ भी, मतलब कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास नथिंग एल्स टू डू, मतलब कि इसके अलावा कुछ भी करने को नहीं है। बट सिट हियर एट द विंडो, मतलब कि मेरे पास इस समय कुछ भी करने को नहीं है, मैं सिर्फ इस विंडो पे, खिड़की पे बैठ सकता हूँ। बट सिट हियर एट द, मतलब कि यहाँ सिर्फ खिड़की के पास मैं बैठा हुआ हूँ। आई शुड लाइक टू प्ले विथ यू, मतलब कि मुझे आपके साथ, मतलब कि बारिश की बूंदों से कहता है कि आई शुड लाइक टू प्ले विथ यू, मतलब कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना पसंद है, यानी कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ खेलने में अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पे देखो,
जो बच्चा है वो बारिश की बूंदों से बात कर रहा है और कहता है कि छोटी छोटी जो पट पट की आवाज़, यानी कि पीटर पैटर साउंड कर रहा है जो विंडो पैन पे, जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें, तुम कहाँ से आए हो। और बारिश की बूंदें, बारिश होने की वजह से पेरेंट्स उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो वो पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। एंड अपने पेरेंट्स की बात बताता है कि वो मुझे वॉक के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं, ना ही मुझे खेलने के लिए जाने दे रहे हैं, और ना ही वो मुझे कहीं जाने दे रहे हैं बाहर। और पूरे दिन उन्होंने मुझे घर में रखा है, यानी कि मैं पूरे दिन घर में ही बैठा हूँ, ऑल डे ऑल टुडे, मतलब कि पूरे दिन मैं आज अंदर ही रहा। ना उन्होंने मुझे खेलने दिया, ना ही मुझे कहीं बाहर जाने दिया, और ना ही कहीं जाने दिया। और उन्होंने मेरे सारे खिलौनों को भी कहीं उठाकर रख दिया है, बिकॉज वो कहते हैं कि मैं उसको तोड़ देता हूँ या मैंने तोड़ दिया है। एंड दे लॉक्ड अप ऑल माई ब्रिक्स, उन्होंने मेरे जो ब्रिक्स थे, यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, उसको भी उठाकर कहीं बंद कर दिया है। एंड उन्होंने मेरे बॉल्स को, यानी कि मेरी गेंदों को भी लेकर रख लिया है। दे से, और वो कहते हैं कि मैं बहुत बदमाश हूँ, आई एम वेरी नॉटी, मैं बहुत शैतान हूँ। एंड बट, लेकिन बच्चा अपनी अपनी तकलीफ बताता है, वो सैड है। वो कहता है कि लेकिन मेरे पास कुछ करने को और कुछ है भी नहीं, बट सिट हियर एट द विंडो, मतलब इस खिड़की के पर बैठने के अलावा, इस खिड़की के पास बैठने के अलावा मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। आई शुड लाइक टू प्ले विथ यू, मतलब कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आई थिंक चिल्ड्रन, बच्चे की जो ये लॉन्गिंग है, जो उसको पसंद था कि मतलब उसको भी खेलना है, और जब बारिश होती है तो शायद आप लोग भी चाहते हो ऐसे ही कि मैं बारिश में खेलूं, लेकिन पेरेंट्स आपकी केयर करते हुए नहीं जाने देते हैं। सो पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, लेकिन बदमाशी भी नहीं करना चाहिए। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।